नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी है। गडकरी, जिन्हें हाईवे मैन कहा जाता है, अपने काम के लिए सराहे जाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष। लेकिन उनके ताजा बयान ने भाजपा समेत तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। नितिन गडकरी लखनऊ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कुछ पलों का उद्घाटन किया और विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। गडकरी ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और प्रदेश के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, देश में ईमानदार नेताओं की बहुत कमी है। गडकरी का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि भाजपा में कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश का सबसे ईमानदार नेता बताते हैं। ऐसे में गडकरी की टिप्पणी के राजनीतिक निहितार्थ तलाश रहे हैं। अगर हम उनके पुराने बयानों को देखें तो यह साफ होता है कि अक्सर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व पर परोक्ष रूप से निशाना साधते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें विपक्षी दलों के इंडियन गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के राजनीतिक हालात पर भी उन्होंने कई बार बेबाक राय रखी है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। इस नई स्थिति में भाजपा के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कई नेता खुलकर अपनी राय रखने लगे हैं। गडकरी के हालिया बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। नितिन गडकरी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और उनकी साफ सुथरी छवि के कारण विपक्षी दलों में भी उनकी तारीफ होती रही है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता मोदी और अमित शाह पर तीखे हमले बोलते हैं, लेकिन गडकरी उनका रुख अक्सर नरम रहा है। अब सवाल है कि गडकरी के बयान का असर क्या होगा? क्या ये भाजपा के भीतर किसी नए समीकरण की ओर संकेत कर रहा है या फिर सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी जिसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।